चैप्टर 8 करने वाले हैं 8 चैप्टर, ठीक है। और आज से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास 10th का वीडियोस, आपको डेलीज मिलेगा, ठीक ना। आपको टाइम दिख रहा होगा तो आप अच्छे से देखना, जितना इसका वीडियो दूंगा ना चैप्टर 8 का पूरा देख लेना, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, काफी इजीली आप बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग परिचय जानने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पहली बार आए हो, वीडियो देख रहे हो, थोड़ा डीप वे में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से बस देखते जाना बोर्ड पे, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों वाला, ठीक है। जो तीन कोण से मिलकर बनता है ना, बेसिकली उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण से, याद रखना। और हमेशा जो कोण होगा ना वो समकोण होगा। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लो ये जो है, ये जो कोण है कितना डिग्री का बनाएगा? पूरे के पूरे 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा ना इस चैप्टर के अंदर, सब एक समकोण त्रिभुज के ऊपर ही बनेगा, जो कि एक सीधा डांटा जैसा खड़ा होगा, एक तिरछा होगा और नीचे से आधार होगा। समझ में आ गया ना? अब इसमें आपको तीन चीज याद रखनी है, तीन चीज ध्यान से समझना। एक लंब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक आधार ध्यान से समझना, और एक कर्ण। ये तीन चीज आपको रट लेना है, ठीक है। कर्ण, आधार और लंब क्या होता है, फिगर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, कोण बाई कोण करके मान दे देता है आपको निकालने के लिए, ठीक है। देखो अभी कोई भी हम लोग कोण नहीं ले रहे हैं। अगर मान लो एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ध्यान समझना, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे का होता है ना, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो तिरछा लाइन होता है उसको कर्ण बोलते हैं। नीचे का तो आपको पता है कि ये आधार है, ठीक है। और जो बच गया वो हमारा क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। ये तो था अगर थीटा पूछ दे तब, जिसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग आएंगे, जो कि फॉर्मूले हैं हमारे, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ध्यान से समझना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है फिगर के बारे में। एक फिगर हो गया, अगर मान लो एक और फिगर है, कह रहा है, ये तो साइन थीटा का हमने ले लिया, ये थीटा का फिगर है। ध्यान समझना, इजीली बता रहा हूं आपके लैंग्वेजेस में। ये थीटा का फिगर है, यानी थीटा पूछ देना, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा बराबर मान दिया है, और निकालना है कुछ भी थीटा, याद रखना। तो ये कर्ण होगा, जो तिरछा लाइन है वो हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण बदलता ही नहीं है आपका। बदलेगा तो आधार बदलेगा और लंब बदलेगा, ठीक है। कैसे बदलेगा? अगर हम कह रहे हैं कि मान लो एक हमारे पास फिगर है मेरे भाई, क्या है? फिगर है, राइट। ध्यान समझना, अब इस फिगर में हम कहेंगे ना मेरे भाई, एंगल ए लेके आप बताओ, ठीक है। एंगल ए जब ले लेते हैं ना, हमने क्या कहा? ये तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, पता है आपको। जो तिरछा लाइन है वो कभी नहीं बदलता मेरे भाई, कर्ण जो है वो कर्ण हमेशा रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जो एंगल के सामने वाला, जो कोण के सामने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं लंब। यानी किसके सामने वाला? ये चिन्ह हमारा आ रहा है पूरा का पूरा, ए, बी और ए, सी मान दे दिया, ठीक है। तो ये जो नीचे का चीज दिख रहा है ना, लंब हो जाएगा हमारा। ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो एक बच गया वो मेरे भाई क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखना है। अगर मान लो सी पूछ देता है, तो सी पूछ रहा है ना, तो सी का ए फिगर हो गया और ए का ए फिगर हो गया, दो फिगर याद रख लो मेरे भाई, और कुछ पूछता ही नहीं है। सी और ए ही पूछता है, जब भी पूछेगा तब पूछेगा। बी तो आपको पता है कि ये समकोण ही है बी, ठीक है। अगर इसके सामने अगर एंगल मान लो इसी को दे दिया, तो इसके सामने वाला लंब कर देना, ये आधार हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना आपको समझ में आ गया ना? बस दो चीज याद रखना, एंगल ए और एंगल सी। तो सी का फिगर ए हो गया और एंगल ए का फिगर ए हो गया, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गया। अब इसमें ना साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी का सूत्र होता है, और इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाल बटा काका। क्या याद करोगे? लाल बटा काका। ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब याद रखना, हम इसका शॉर्ट में नाम दे रहे हैं। लंब को हम लोग एल से सूचित करेंगे, आधार को हम लोग ए से सूचित करेंगे, और कर्ण को हम लोग के से सूचित करेंगे मेरे भाई। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। कर्ण को हम लोग के से सूचित करेंगे, आधार को हम लोग ए से सूचित करेंगे, और लंब को एल से सूचित करेंगे। अब यहाँ से देखो, लाल बटा काका है ना मेरे भाई, साइन, कोस, टैन, तीन गो चीज यहाँ से आपका आ गया, ठीक है मेरे भाई। क्या आ गया? तीन गो चीज यहाँ से आ जाएगा, इसलिए। और जब इसको उल्टा कर देंगे ना मेरे भाई, काका को ऊपर लेके चल जाएंगे, ध्यान समझना, और लाल को नीचे ला देंगे,
कहाँ ला देंगे, नीचे ला देंगे, तो यहाँ से ये 3 गो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। समझ में आपको आ गया ना। चलो देखो कैसे, एल बटा में के पहला है, दूसरा ए बटा में के, तीसरा है एल बटा में ए, यानी कि एल बटा में के पहला है, यानी कि एल से लंब और के से कर्ण। ठीक है मेरे भाई, तो लंब और बटा में पहला का क्या आ गया, कर्ण। ये आपका सूत्र हो गया और आपको याद हो गया कि लंब बटा में कर्ण हमारा होता है सूत्र। ठीक है मेरे भाई, मार्कर हम लोग चेंज कर लिए। साइन कोस में क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा आप तेज लिखे, आपको समझ में आ गया कि ये सूत्र आप कैसे याद रखोगे। और तीसरा है टैन, टैन एल बटा में ए, यानी कि लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब बटा में मेरे भाई क्या हो जाएगा, आधार। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर बहुत इजी है, जितना आपको डराया जा रहा है ना कह के उतना हार्ड नहीं है। कोसेक इस वाली चीज से तीनों से आ जाएगा कोसेक। ठीक है, यानी कि पहला क्या है, के बटा में एल, यानी कि कर्ण, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आधार बटा में लंब, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चिन्ह हमने लिख रखा है ना मेरे भाई, ये आपको समझाने के लिए लिख रखा था कि 3-3 को करके ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 3 चीज़ याद कर लो, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट। यानी कि साइन के उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, कोस के उल्टा कौन हो जाता है, सेक, और टैन के उल्टा कौन हो जाता है, कॉट। बस पलटी मार दो, जैसे लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा में लंब हो जाता है। ठीक है, आधार बटा में कर्ण है तो कर्ण बटा में आधार हो जाता है, और लंब बटा में आधार है तो आधार बटा में लंब हो जाता है। तो इतना आपको पता चल गया कि कोई पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है मेरे भाई, 6 गो। कौन कौन, साइन कोस टैन। ठीक है, कोसेक सेक और कॉट, इस शॉर्ट में आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 6 होता है, और इतना आपको याद हो गया। ठीक है, एक और सूत्र होता है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से मतलब सूत्र को 2-3 तरह से लिखवा देते हैं, रूट में डालकर। तो वैसे वैसे भाई कुछ मत याद करो, मेरी बात मानो ना, पाइथागोरस प्रमेय खाली ऐसे याद कर लो, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कोई बोलता है, ठीक है, कोई पाइथागोरस सूत्र बोलता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसको प्रमेय ही लिख लो। पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हो, पाइथागोरस का सूत्र लिख सकते हो। क्या होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये रामबाण है आपका इस चैप्टर का, मतलब 8.1 अब हम लोग करेंगे ना, 8.1 जब कर रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे 1-2, टेंशन मत लो। तो उसका ये रामबाण है, और हर क्वेश्चन में पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा मेरे भाई, पाइथागोरस सूत्र लगेगा ही लगेगा। तो काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, बस 2 ही फिगर याद रखना था। एक बेसिकली अलग लेवल से मैं एक क्वेश्चन बना के आपको समझाता हूँ इस फिगर के ऊपर, तभी आपको समझ में टोटल चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ, मान लो यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान समझना। ठीक है, क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो कोस थीटा निकाले। क्या निकाले, कोस थीटा निकाले। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, थीटा बराबर कह रहा है तो ये सूत्र लेना है। मैंने पहले बताया ये फिगर आपको लेना है, तो आप फिगर बनाओगे ना। ठीक है, चलो फिगर यहाँ पर रख लो। मान लो ये फिगर हमने रेडी कर लिया, और यहाँ पर हमने फिगर लिख लिया, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। इधर वाला होता है कर्ण, आपको पता है, नीचे वाला होता है आधार, और इधर का होता है लंब। ठीक है मेरे भाई, अब साइन का सूत्र क्या होता है, 4/3 मान दिया है। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि 4 लंब का मान दे दिया है, कर्ण का मान 3 दे दिया है। तो लिख लो, लंब का मान 4 दे दिया है, कर्ण का मान 3 दे दिया है, आधार का मान निकालना है। और जब भी तुम्हारे पास 2 को मान दिया रहे, तीसरा निकालना है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर बनाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से लिख सकते हो। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान तुम्हें पता है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मान पता है तुम्हें 4, 4 का स्क्वायर, प्लस
आधार का स्क्वायर, आधार नहीं पता है, आधार क्या है भाई BC, तब BC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। चलो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, बराबर 16 होता है, और प्लस में BC का स्क्वायर जस्ट का 10। ठीक है, 16 क्या में है उधर, प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर के BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 9 में से 16 जाएगा तो माइनस के 7 बच जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाला संख्या रूट में चला जाता है मेरे भाई, इधर लिख लेते हैं, तो रूट का क्या हो जाएगा, माइनस के 7 बराबर BC। यानी जो हमारा आधार निकल के आया ना, रूट 7 निकल के आया। ये जो हम लोगों ने आधार निकाला, रूट 7 निकल के आया। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे बनाया। ठीक है, अब कोस थीटा खाली निकालना था, तो कोस थीटा बराबर भाई क्या होता है बताओ, यहीं लिख लेता हूँ। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, देखो साइन कोस, आधार बटा में कर्ण, यहाँ पर भी आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान 3, तो रूट 7 बटा में 3। ठीक है, यानी कि आधार बटा में हमें क्या लिखना था, कर्ण सूत्र था। ठीक है, तो बस मान ऐसे ही बैठता है भाई, और ऐसे ही आप क्वेश्चन लगाओगे 8.1 के अंदर। ठीक है, इतना पूरा आपने लिखा नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से लिख लो। ठीक है, कहीं पर। अब करते हैं हम लोग प्रश्नावली का प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न मैं लेता हूं, तो पहला प्रश्न हमने ले लिया है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि समकोण ABC में एक समकोण त्रिभुज आपको ले लेना है मेरे भाई, जिसमें जिसका कोण समकोण है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण ना बढ़ गया। AB बराबर 24 दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझना, कह रहा है कि आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज हमने बताया ना भाई ऐसा होता है। ठीक है, मान दे लेते हैं A, B और C। ठीक है, कह रहा ना मेरे भाई कि इसमें AB का जो मान है ना आपका 24 दिया है, ध्यान समझना। ठीक है, जो BC का मान है ना 7 दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में है मान, हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिख रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप बताओ मेरे को कि आपको लंब पता है। ठीक है, आपको आधार भी पता है, आपको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। पता है क्या आपको, नहीं ना पता है, लंब भी आपको पता है। ध्यान समझना, जब दो साइड पता है, दो भुजाएं पाती हैं आपको, तीसरा नहीं पता है, तो पता निकालोगे ना मेरे भाई। एक नहीं पता है, दो चीजें पता है आपको, एक नहीं पता है, तो निकालो पहले। कौन सा सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। इन दोनों क्वेश्चन को अभी भूल जाओ, पहले तो 3 गो साइड आप निकाला करो, 3 गो भुजा। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस। पहले ऐसे लिखने का नियम होता है भाई हिंदी मीडियम में, ना तो कट जाएगा नंबर। लिखोगे हल में लिखोगे दिया है, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है, AB बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, और BC बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, AC बराबर हम लोग को नहीं पता है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दोगे कि प्रश्न है हमारा, इसको निकाल रहे हैं पहले। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है, या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमने बताया था, एक ही सूत्र से आप निकाल सकते हो, आपको दूसरा कोई भी सूत्र निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और प्लस का क्या होता है, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, कर्ण का मान तुम्हें पता है, नहीं पता, क्या दिया है AC का स्क्वायर हो गया बराबर, लंब का मान तुम्हें पता है मेरे भाई कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस आधार का कितना दिया है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 24 में 24 से गुणा करोगे। ठीक है, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576 आ जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर जस का 10 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 576 आ गया, प्लस का 7 49 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको वर्ग में तोड़ दिया, वर्ग कम से कम 30 तक याद कर लेना। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर का दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हमारा आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाला संख्या रूट में चल जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 625 किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। ठीक है, और AC बराबर 625 किसका वर्ग, अगर 625 का वर्गमूल निकालोगे ना, तो 25 का स्क्वायर जो होता है, यानी कि वर्ग जो होता है 625 होता है। तो AC का मान 25 आ गया, यानी कि कर्ण हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया मेरे भाई। कर्ण कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया। अब तीनों भुजाएं आपको पता है, तो आप इसका मान निकालोगे और इसका मान निकालोगे। कैसे, ध्यान से देखना, इधर आपको सूत्र याद है ना मेरे भाई। ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं कि लाल बाटा में काका,
ठीक है, और इसी के माध्यम से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और तो इधर लिख लेता हूँ काका बटा में लाल छाव निकाल लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या निकालना है, साइन ए, ठीक है, और कोस ए निकालना है। ठीक है, साइन ए और कोस ए निकालना है हम लोगों को। ठीक है, देखो बताओ साइन ए का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले साइन का सूत्र क्या होता है आप बताओ। साइन पहला होता है लाल मतलब लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है। ठीक है मेरे भाई, लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, कोमा दे दो, और दूसरा है कोस, आधार बटा में कौन होता है, क्या होता है, आधार बटा में कौन। ठीक है, बस लिख दो ऐसे ही, बस बराबर में दिया है, आप ऐसे अकेले भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, साइन का लिख लिया हम लोगों ने, और उसके बाद निकाल लो ना यार, साइन का सूत्र लिख लिया, उसके बाद कोस का लिखना है, आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा, ध्यान समझना, एंगल ए लेके कह रहा है, एंगल ए लेके कह रहा है मान लिखने के लिए। तो मान लो हमारा एंगल ए है, ठीक है, मान लो हम एक अलग फिगर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लो एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ए है हमारा, बी है हमारा, सी है हमारा, तो इसके सामने वाला ए हमारा लंब हो जाएगा, ए हमारा आधार हो जाएगा, ए लेंगे तब, और ये तो कर्ण तो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो सब का मान लिख लो, इसके जगह पे 24 आया है, इसकी जगह पे 7 है, और इसकी जगह पे हम लोगों ने कितना निकाला था, 25। तो अब यहाँ से मान रखो आप, क्योंकि कोण आपका बदल गया, मान सबका वही रहेगा, बस कोण बदल गया तो नाम अलग अलग हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 7 हो जाएगा, और कर्ण यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका 24, और बाटा में कर्ण हो जाएगा आपका 25। ठीक है मेरे भाई, दूसरा उसी तरह से आपको दूसरा में अलग कोण लेके बना देना है, ध्यान समझना। दूसरा में कह रहा है कि सी लेकर बनाना है, साइन सी कोस सी। ठीक है, क्या है, साइन सी, साइन का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र होगा लंब बाटा में कौन। ठीक है, लेकिन सी कह रहा है ना मेरे भाई, और यहाँ लिख लो साइन ए बराबर ही है। ठीक है, और ये क्या है, कोस ए बराबर है। ठीक है, लिखने से डीपली लिखने से मजा आता है, और चेकर को समझ में आता है। साइन सी है, और यहाँ पर क्या है, कोस सी है। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कौन। ठीक है, तो आधार का मान क्या है और कर्ण का मान क्या है, बी लेकर। अगर मान लो हम इसको लेते हैं, ध्यान समझना, एंगल ए नहीं, अब एंगल सी कह रहा है, सी लेंगे तो सी तो यही फिगर है हमारा, ये फिगर से हम लोग मान रख लेंगे। ठीक है, सी से ए हमारा, यहाँ से ये मान रख देंगे, इस फिगर से हम लोगों ने इसका मान रख लिया, याद रखना। ठीक है, तो सी ले लेंगे, देखो सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ही लंब रहता है, ये आधार ये कर्ण, तो मान डायरेक्ट रख दो, लंब का मान 24 है, इसमें 24 है। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, 25 है, कर्ण नहीं बदलता, आधार का मान 7 है, और कर्ण का मान 25 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका काफी डिटेल वे में मैंने समझाया कि कैसे निकलता है। ठीक है, पहले तो जरूरत होती है तीनों साइड की, तीनों साइड निकल गया, उसके बाद थीटा कहेगा तो इसी फिगर पे बना लोगे, थीटा नहीं कहेगा, जो कोण कहेगा उस वाले कोण के अकॉर्डिंग आप मान रख लोगे। सिंपल सा फंडा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो आगे के वीडियोस में हम लोग करेंगे मेरे भाई आगे के प्रश्न, टेंशन मत लो, इसी तरह काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा हर क्वेश्चन को। आपके जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन हैं, आपको ये प्रश्नावली काफ़ी इजी लगने लगेगा, और मज़े से पढ़ोगे, अच्छे से समझ के। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, शेयर करना मत भूलना।